अभिनंदन साथियों, राइज इंग्लिश आपका स्वागत करता है। साथियों, ग्रेड 1 की तैयारी में आप देखेंगे कि वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज का एक टॉपिक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसमें से 5 से 6 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में चर्चा करेंगे इसी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसको वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज के नाम से अपन सिलेबस में देखते हैं। काफी कंफ्यूजन करता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कई सारे हमारे चैंपियंस तो इसको छोड़ ही देते हैं। लिंग्विस्टिक्स से रिलेशन है इस टॉपिक का, तो थोड़ा सा आज इस पे प्रकाश डालेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, सो दैट वी कैन वेरी इजीली क्रैक दिस एग्जाम। और जो हमारे 6 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं उनको बड़ी आसानी से अपन बाय अवर लेफ्ट हैंड कैसे अपन कर दें, इसी की अपन चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंतर्गत। तो देखो, इसमें वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज का जो टॉपिक है ना, इसमें आपके क्रियोल है, पिजिन है, कोड स्विचिंग है और कोड मिक्सिंग है। दीज आर द 4 टॉपिक्स। इनमें से आप देखेंगे कि पिजिन में से 2, क्रियोल में से 2 और स्विचिंग और मिक्सिंग में से 2 पुट टुगेदर यू आर गेटिंग 6 क्वेश्चंस। तो 6 की 6 क्वेश्चन अपने कैसे हों, इसको अपन देखें तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी की आपके दिमाग के अंतर्गत पैदा करेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा, और किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। एक माइंड मेकिंग बनानी पड़ेगी इस टॉपिक को। सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि ये ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ठीक है चैंपियंस। दिस इज नॉट रिलेटेड विद द ग्रामर, ये लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है, ये भाषा से संबंध रखता है। तो ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है, ये लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है और इसका संबंध भाषा से है। ये आपका लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है और इसका संबंध है भाषा से, ठीक है। अब देखो अपन क्या होता है कि भाषा अपने आप में एक चमत्कार है। नीत्शे एक बड़ा विचारक था, नीत्शे जो मॉडर्निज्म का बड़ा विचारक है, वो तो कहता था कि वी लिव इन द प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज, हम भाषा की कैद में रहते हैं। एक डेरिडा हैं जो डीकंस्ट्रक्शन के बड़े विचारक हैं, वो कहते हैं देयर इज नथिंग बियॉन्ड द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाहर कुछ भी नहीं है ना। ये प्रश्न है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के अपन इतना समझ सकते हैं चैंपियंस कि भाषा अपने आप में एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है, वो एक चलती फिरती हुई चीज है। उसमें नए नए शब्दों का सृजन होता है, नई नई चीजें उसमें आती हैं, रोजाना नए शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अपने आप में एक भाषा होती है ना, वो भाषा जो लैंग्वेज है वो अपने आप में एक स्पीच कम्युनिटी है। एक अपने आप में क्या है, एक स्पीच कम्युनिटी है। स्पीच कम्युनिटी से मतलब क्या होता है कि भाषा जो है ना, एक भाषाई समुदाय, भाषाई समुदाय इसके अंतर्गत इसको अपन कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लोगों में भाषा के आधार पर भी नफरत होती है। मैं हिंदी बोलता हूं, चूंकि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, इसलिए हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज। इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो बेस्ट लोग हैं। क्योंकि मैं तमिल बोलता हूं, दैट इज वाई पीपल ऑफ तमिलनाडु आर वेरी गुड। आई हेट दोज हु डू नॉट स्पीक तमिल, जो तमिल नहीं बोलेंगे मुझे उनसे नफरत है। क्यों? क्योंकि मेरी भाषा तमिल है। ये कॉन्सेप्ट जो है आप देखते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलता है। अब इसमें जो ये भाषाई समुदाय जो बन जाता है ना, यहां से जो है आप देखेंगे कि तरह तरह की इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीजें यहां पे आती है। यहीं पर आप देखेंगे फर्डिनेंड डी ससूर जो हैं, फर्डिनेंड डी ससूर जो हैं स्ट्रक्चरलिज्म से जो संबंध रखते हैं, वो डायाक्रॉनिक, सिंक्रोनिक, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लॉन्ग, परोल, वो एक अपना एक जो लिंग्विस्टिक्स की जो वैरायटीज हैं वो देते हैं। उन पर अपन डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, डिटेल्ड का जो अपना वीडियो बनेगा उसमें उनको भी अपन शामिल करेंगे। तो देखें, अब यहां पर अपन देखें कि जो स्पीच कम्युनिटी है वो एक प्रकार से, इसमें कई चीजें शामिल रहती हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें तो शामिल रहती ही रहती हैं। एक चीज इसमें होती है डायलेक्ट, दूसरी चीज रहती है इसके अंतर्गत स्टाइल, और तीसरी चीज रहती है इसके अंतर्गत रजिस्टर। ये जो है एक स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा होती हैं। एक भाषा के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है, एक भाषा के अंतर्गत इनका चलन देखने को आपको मिलता है। अब देखो डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट को कहते हैं अपन बोली। क्या कहते हैं?
बोली। अब एक ही भाषा के अंतर्गत अनेकों बोली होती हैं। जैसे आप हिंदी को देखें तो हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक मतलब जैसे ब्रज एक प्रकार की बोली हो गई, इसके अंतर्गत है ना अवधी के अंतर्गत कई बोलियां हो गई। तो कुल मिलाकर के एक ही भाषा के अंतर्गत अनेकों बोलियां होती हैं। जैसे जो हिंदी है वो राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, एमपी में थोड़ी अलग हो सकती है, बिहार में थोड़ी अलग हो सकती है। तो यहां पर उसमें बोलियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे अपन राजस्थानी को देखें, मारवाड़ी एक भाषा हो गई। अब मारवाड़ी के अंतर्गत आप देखेंगे कि ढूंढाड़ी अलग है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे हाड़ौती अलग है, जैसे इसमें आप देखेंगे कि एक तरह से मेवाड़ी अलग है ना, मालवी अलग है, नीमाड़ी अलग है, खैराड़ी अलग है। तो अनेकों बोलियां इसके अंतर्गत रहती हैं। बोलियां क्या हैं? बोलियां एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के लोगों के बोलने का तरीका होता है ना। भाषा वही हो सकती है, जैसे हिंदी है वही भाषा हो सकती है, मारवाड़ी है वही भाषा हो सकती है, शब्द भी वही रहेंगे, स्क्रिप्ट भी वही रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। उसी को कहते हैं बोली। बोल से बनी है बोली, भाषा वही है लेकिन बोली थोड़ा ही अलग है, उसका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए उसको कहते हैं डायलेक्ट। तो वो डायलेक्ट थोड़ी अलग हो जाती है। अब देखिए दूसरी चीज आती है स्टाइल, इसको अपन बोलते हैं शैली। अब देखिए शैली, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि एक जो टीचिंग समुदाय है उसकी बोलने की शैली अलग होती है, लेकिन आप देखेंगे कि आर्मी के अंतर्गत बोलने की शैली अलग है, पुलिस विभाग के अंतर्गत बोलने की शैली अलग है, जो म्यूजिक का काम करते हैं, कंपोजिशन का काम करते हैं, जो संगीतकार जाति है, जो गाने बजाने का काम करती है, उनकी बोली एक अलग प्रकार से है, जो अभिनय का काम करते हैं उनकी बोली अलग प्रकार से, मतलब उनकी बोलने का ढंग, उनका लहजा, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी शैली, उनके बात करने का तरीका, उनके शब्दों को प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। वो क्या होती है? स्टाइल होती है। तो वो भी स्पीच कम्युनिटी से संबंध रखती है, वो भी भाषा से संबंध रखती है ना। तो इसमें तरीका आ जाता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ए लैंग्वेज। अब इसके अंतर्गत देखो तीसरी बात है रजिस्टर। रजिस्टर एक अपने आप में अलग वैरायटी है। जैसे आप देखेंगे कि लॉ के क्षेत्र में अलग शब्द आते हैं, मेडिकल में अलग शब्द आते हैं, इंजीनियरिंग में अलग शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं साथियों? देखो कैसे होता है, जैसे आप वकील के पास जाएंगे तो वकील आपसे क्या कहेगा, अरे फलाने केस में कौन सी धारा लगानी है, जज साहब आए या नहीं आए, इसमें सीपीसी की वो धारा लगानी है, इसमें आईपीसी की वो धारा लगानी है, इसके अंतर्गत है ना, इसमें डिसीजन आ गया, इसमें एविडेंस नहीं मिला, इस मामले की एविडेंस हो। तो आप देखेंगे वो लीगल शब्दों को लेकर के आ रहा है बार बार। उसके बोले गए 80 शब्दों में से 100 शब्दों में से लगभग 60-70% शब्द लॉ के होंगे। इसी प्रकार से अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास में बैठते हैं तो वो सॉल्ट की बात कर रहा होता है, वो दवाई की बात कर रहा होता है, वो कैप्सूल की बात कर रहा होता है, वो इंजेक्शन की बात कर रहा होता है, वो कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा होता है वो, तो वहां पर वो मेडिकल शब्दावली। ऐसे इंजीनियरिंग के व्यक्ति से आप मिल रहे होते हैं तो वो इंजीनियरिंग की शब्दावली का, तो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, प्रोफेशन विशेष में, किसी कार्य विशेष में लगे हुए लोगों की शब्दावली अलग प्रकार की होती है। आप क्षेत्र विशेष में अलग बोली बोलते हैं, शैली आपकी अलग हो सकती है, आपके प्रोफेशन विशेष में आप अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें स्पीच कम्युनिटी का ही हिस्सा है। इनसे क्या बनती है? इनसे एक स्पीच कम्युनिटी का निर्माण होता है। अब देखो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, एक दो चीजें और बताऊं मैं यहां से। अब हमारे जो सिलेबस में आ रही है वो चीज आ रही है पिजिन, वो हमारे सिलेबस में आ रही है पिजिन। देखो पिजिन की अपन चर्चा करें तो पिजिन की अपन चर्चा करें तो इसके अंतर्गत मैं बताऊं आपके लिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें पिजिन की चर्चा करते हैं अपन।
अब देखो, इसमें पिजिन की अपन चर्चा करें तो देखें, ये एक प्रकार की कबूतरी भाषा है। यानी कि जब आपके पास में कम्युनिकेशन की भाषा नहीं होती, दो कम्युनिटीज के बीच में, दो स्पीच कम्युनिटीज के बीच में जब आपके पास में कम्युनिकेशन की भाषा नहीं है और आपको उनके बीच में वार्तालाप करना ही है, जैसे आप दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए, आपको उनकी भाषा नहीं आती है और उन्हें आपकी भाषा नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो वहां पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के लिए जो व्यवस्था की जाएगी ना, वह आपकी पिजिन है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए होती है, ये कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेड के लिए, जैसे वर्क के लिए, जैसे लेबर के लिए, इन कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें ग्रामर नहीं होती, जैसे इसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा शब्द नहीं होते क्योंकि आते ही नहीं है ना एक दूसरे को शब्द, तो ग्रामर कहाँ से आएगी? वोकैबुलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है, उच्चारण भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम शब्दों से, बहुत कम उच्चारण से, टूटे फूटे उच्चारण से काम चलाया जाता है। इसके अंतर्गत धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है और जब ये विकास लेकर के और एक अच्छा स्वरूप प्राप्त कर लेती है, तब ये क्रियोल में तब्दील हो जाती है, तब ये क्रियोल में तब्दील हो जाती है। अब क्रियोल में क्या होता है, तीन चीजें बड़ी प्रमुखता से देखने को मिलती है। एक तो इसमें ये है ना, ट्रांसफर होके आती है, ट्रांसफर होके आती है, क्योंकि क्रियोल जो है ना पिजिन का परिष्कृत रूप है। तो हो सकता है एक आध पीढ़ी पहले से पिजिन चल रही थी और फिर बाद में क्रियोल आ गई है। बात को समझें थोड़ा सा चैंपियंस, एक दो पीढ़ी पहले क्रियोल पिजिन चल रही थी, धीरे धीरे डेवलप होकर के उसका प्रोनाउंसिएशन स्थायी हुआ, उसकी ग्रामर स्थायी हुई, उसके शब्द स्थायी हुए, तो वो किसका रूप इख्तियार कर लेती है, वो फिर क्रियोल बन जाती है। तो एक तो ये ट्रांसफर होके आती है, दूसरी इसकी ग्रामर थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। इसमें आप देखेंगे वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी अच्छी स्थायी। इसमें आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी उसमें क्रियोल में आपको देखने को मिलती है ना। तो ये एक मैं सरफेशियल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये पिजिन अस्थायी है, क्रियोल थोड़ी स्थायी हो जाती है, लेकिन भाषा अभी भी नहीं बनी है, भाषा अभी भी नहीं बनी है, इसको वक्त लगेगा भाषा बनने में, भाषा बनने में इसको टाइम लगेगा। और देखिए एक हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट आता है, एक हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट आ रहा है कोड स्विचिंग का, कोड स्विचिंग का। देखो कोड स्विचिंग और दूसरा इसका भाई है कोड मिक्सिंग। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब पूछो कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है ना, वो दो भाषाओं का कंकरेंट यूज है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस से समझनी होंगी, जैसे कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में दो भाषाओं का आना जरूरी है ना। दो भाषा जब तक नहीं होंगी, कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग नहीं होगी। अब कोड स्विचिंग में क्या होता है कि दो भाषाओं के आप सेंटेंसेस को, है ना, क्लॉजेज को, है ना, आप पैराग्राफ्स को, इसको एक दूसरे से स्विच ओवर कर जाते हो, है ना। जैसे मैंने उसे बुलाया था बट ही डिड नॉट कम, जैसे वी इनवाइटेड हिम स्टिल, पता नहीं क्यों नहीं आया वो, है ना, तुम देख लो यार, आई डोंट नो एनीथिंग। तो ये जो चीज है ना, आपने अक्सर महसूस की होगी कि लोग है ना हिंदी को इंग्लिश में या मारवाड़ी के साथ में इंग्लिश या मारवाड़ी के साथ में हिंदी, है ना, जैसे मन ठाकोनी, आप देख लो, आपको अपने हिसाब से करना है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मारवाड़ी और हिंदी मिक्स करके भी बोलते हैं, तो वो भी कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल बन जाता है। अच्छा, कोड मिक्सिंग में क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मोर्फीम है ना, वर्ड है ना, फ्रेज है, इनकी मिक्सिंग होती है।
है ना। तो यहां पर छोटी यूनिट है, यहां पर बड़ी यूनिट है, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही है। कोड जो शब्द है ना, कोड को समझ लो आप। तो कोड जो है ना वो एक प्रकार से, कोड का मतलब मोर्फीम होता है, मतलब छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की, जिसको अपन मिक्स करते हैं या स्विच करते हैं। अब स्विच का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, एक क्लॉज को यूज कर रहे हैं, फिर दूसरे पर स्विच कर गए। लेकिन मिक्सिंग का मतलब होता है कि शब्द के अंदर ही मिक्स कर दिया, जैसे रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में जो पहला शब्द है ना रेल, वो तो इंग्लिश है, और गाड़ी शब्द क्या है, वो हिंदी है। वो क्या है इसके अंतर्गत, हिंदी है ना। जैसे आप देखेंगे रट्टाफिकेशन। अब देखो रट्टाफिकेशन, अब रट्टाफिकेशन में आप देखेंगे ये शब्द तो हिंदी का है, बाकी शब्द इंग्लिश का है इसके अंतर्गत, है ना। जैसे अपन देखेंगे इसमें एक शब्द आता है फल फ्रूट, तो ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें मिक्सिंग होती है, और यही डिफरेंस है कोड स्विचिंग में और कोड मिक्सिंग में। तो देखो ये अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, सो दैट पिक्चर बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें एक टेबल भी अपन ने बनाई है, सो दैट थिंग्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्रियोल और पिजिन में क्या डिफरेंस है। तो पिजिन जो है ना वो इनिशियल स्टार्टिंग है, वो कम्युनिकेशन के लिए है, वो ट्रेड के पर्पज के लिए है, लेकिन जो क्रियोल है ना वो थोड़ी एस्टेब्लिश फॉर्म में आ चुकी होती है। अब देखो नेटिव स्पीकर वाली बात करते हैं अपन, नेटिव स्पीकर वाली बात करते हैं तो क्या होता है, यहां पर क्रियोल में तो नेटिव स्पीकर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं क्रियोल के अंतर्गत नेटिव स्पीकर, क्योंकि भाई मैंने बताया था ना वो ट्रांसफर होके आती है पिजन से, लेकिन पिजन में कुछ नहीं होता, पिजन में कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट ही कर रहे हैं ना। जैसे हम किसी क्षेत्र विशेष में गए, जैसे हम आंध्र प्रदेश में चले गए, मुझे तेलुगु नहीं आती, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो अपन बोलना, तो वहां पे नेटिव स्पीकर कहां पे आएंगे, नहीं आएंगे। ग्रामर, यहां पे ग्रामर इंप्रूव होके आई है सर, मैंने बताई थी ना 3 चीजें आपके लिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर बहुत ही सिंपल ग्रामर होती है, या फिर मैं कहूं कि होती ही नहीं है तो भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, तीसरी बात क्या, वोकैबुलरी, यहां पे वोकैबुलरी भी आ गई है, वहां पे लिमिटेड वोकैबुलरी है, तो कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपके 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस राइट जाने वाले हैं। एक बार आप डिटेल्ड वीडियो देख लें, आप देखेंगे कि कितना इजी टॉपिक था जिसको अपन कठिन समझ रहे थे, आपका फेवरेट टॉपिक हो जाने वाला है ये साथियों। देखिए कल्चरल आइडेंटिटी, अब कल्चरल आइडेंटिटी यहां पर तो है, लेकिन यहां पर एक तरह से यूटिलिटेरियन वाला पर्पज होता है, उपयोगिता का पर्पज होता है कि एक बार यूज करनी है अपने को चीजें। अच्छा, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, यहां पर स्टेबल है क्योंकि यहां पर पीढ़ियों से आई है, लेकिन यहां पर यह चीज क्या है, टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। फंक्शंस, बहुत ज्यादा आप कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर देते हैं, लेकिन यहां पर केवल व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी लैंग्वेज क्रियोल तो बन सकती है, लेकिन यहां पर ये ऑक्सिलियरी भाषा के रूप में होती है, सहायक भाषा के रूप में होती है, क्योंकि इसका प्रयोग ही सहायक के रूप में होता है, लेकिन ये प्राइमरी लैंग्वेज केवल क्रियोल बन सकती है ना। क्रियोल का अपन लिटरेचर और मीडिया में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका लिटरेरी वर्क्स में प्रयोग बहुत कम होता है। पिजिन का प्रयोग लिटरेरी वर्क्स में क्यों करेंगे, है ना, इसलिए क्योंकि वो अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। तो ये जो है थोड़ा सा कंपैरिजन अपन कर रहे थे दोनों के बीच में, कुछ क्वेश्चंस भी अपन लेकर के आए हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना, कि किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं बनके, है ना। 2022 के क्वेश्चंस अपन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं इसके लिए। आइए साथियों देखते हैं क्रियोल लैंग्वेजेस। अब पिजिन का परिष्कृत रूप है क्रियोल, है ना। अब इसको एक तरह से कॉम्बिनेशन के साथ में देखें। क्रियोल लैंग्वेजेस डेवलप्ड ड्यूरिंग यूरोपियन प्लांटेशन सेटलमेंट्स इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज। 17th और 18th सदी के अंतर्गत जो यूरोपियन प्लांटेशन सेटलमेंट्स के दौरान जो क्रियोल लैंग्वेज विकसित हुई थी, वो किसके परिणाम स्वरूप विकसित हुई थी, किसके परिणाम स्वरूप विकसित हुई थी। स्पीकर्स ऑफ स्टैंडर्ड वैरायटीज, स्टैंडर्ड वैरायटीज को बोलने वाले थे, इसलिए नहीं, ये तो होगा ही नहीं।
स्पीकर्स ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दोनों में से देखो, ग्रुप्स दैट स्पोक म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल का मतलब है समझ नहीं आने वाली। समझ नहीं आने वाली भाषा बोलते थे, इसीलिए ग्रुप्स दैट स्पोक म्यूचुअली इंटेलिजिबल लैंग्वेजेस। इंटेलिजिबल मतलब समझ आने वाली, ठीक है ना, समझ आने वाली। तो समझ आने वाली बोलते तो क्रियोल क्यों विकसित होती? समझ नहीं आने वाली भाषा बोलते थे ना, इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पर क्रियोल का विकास हुआ। पिजिन का विकास क्यों होता है? क्योंकि समझ में नहीं आती भाषा, दो ग्रुप्स के, दो समुदायों के, दो विभिन्न विभिन्न लोगों के, दो कबीलों के, उस स्थिति में अपन पिजिन को डेवलप करते हैं, और पिजिन का ही परिष्कृत स्वरूप क्या है? क्रियोल है। तो ये एक प्रकार से इसके अंतर्गत अपन देख रहे थे, और इसको बेसिकली जब अपन कॉम्बिनेशन में और एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे ना, तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके कई कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। अब देखिए पिजिन लैंग्वेजेस, पिजिन थोड़ी सी ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लेबर्स के लिए, जो लोग नए जाते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, उनके लिए लाई जाती है चैंपियंस। धीरे धीरे ये विकसित होकर के क्रियोल में तब्दील होती है। पिजिन लैंग्वेजेस इन जनरल, जो पिजिन लैंग्वेजेस हैं वो जनरल यानी सामान्य रूप से रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म्स विच डू नॉट हैव। एक तरह से भाषा का एक फॉर्म प्रस्तुत करती है पिजिन लैंग्वेज, जिसमें नहीं होते हैं। फॉरेन स्पीकर्स होते हैं सर, बाइलिंगुअल स्पीकर्स होते हैं, कम्युनिकेशन अमंग पीपल हु शेयर ए कॉमन लैंग्वेज, और जो एक प्रकार से एक ही भाषा शेयर करते हैं, इस प्रकार का कम्युनिकेशन लोगों में होता है, लेकिन उसमें नेटिव स्पीकर नहीं होते। इसीलिए उत्तर क्या हो गया आपका? नेटिव स्पीकर हो गया, क्योंकि नेटिव स्पीकर अगर वहां पर हो गए पिजिन के अंतर्गत, तो पिजिन विकसित ही नहीं होगी, पिजिन विकसित नहीं होगी। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा नेटिव स्पीकर्स। पिजिन लैंग्वेज की आवश्यकता कहां पर पड़ती है? वहां पर पड़ती है जहां पर दो समुदाय, दो लोग, दो ग्रुप, दो समूह एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हों, तब जाकर के वहां पर, वो फॉरेन लोग हो सकते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप के हो सकते हैं, उनमें दुभाषीय लोग हो सकते हैं, दो भाषाओं को जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नेटिव स्पीकर नहीं होंगे। अगर नेटिव हो गए ना, तो फिर जरूरत क्या? ठीक है ना। तो आगे देखो साथियों, 2022 का एक अच्छा शानदार प्रश्न कि कोड स्विचिंग जो है ना, कोड स्विचिंग क्या चीज है? कोड स्विच करते हैं अपन। कोड का मतलब क्या है? वही भाषा का शब्द समझ लीजिए आप, है ना। तो कोड स्विच जब अपन करते हैं, वो एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, समझ है, प्रश्न को समझ करके करें। ऑफ शिफ्टिंग यानी बदलना, फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड टू अनदर, एक लिंग्विस्टिक कोड से दूसरे लिंग्विस्टिक कोड पर जाने की जो प्रक्रिया है उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करती है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट पर। और इसीलिए आप देखेंगे इस ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन लिंग्विस्टिक्स का ये हिस्सा, इसको अपन साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको लिंग्विस्टिक्स। इसको अपन सोशियो लिंग्विस्टिक्स इसको अपन सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना, वो एक प्रकार से एक स्पेसिफिक तब्दीली आती है। लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किन कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसमें अपन देखें आगे, तो देखें कोड मिक्सिंग का प्रयोग कहां पे होता है, कोड मिक्सिंग किस प्रकार से यूज की जाती है। व्हेन द होल ग्रुप स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज बोलेंगे तो संभव ही नहीं है ना सर, दो भाषाएं चाहिए। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में तो मैं कह रहा था ना, दो भाषाओं का जानकार होना चाहिए, तभी तो दोनों भाषाओं में इधर से कूद कर इधर जाएगा, उधर से कूद कर इधर आ जाएगा। मुझे हिंदी इंग्लिश आएंगी तभी तो मैं मिक्सिंग स्विचिंग कर पाऊंगा, तो एक में तो संभव नहीं है। व्हेन ए पर्सन स्पीक्स ए लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, संभव ही नहीं है। ए लैंग्वेज की बात आ रही है यहां पर भी,
एक भाषा बोलता है जिसको दूसरे लोग नहीं समझ पाते, नहीं बनेगी बात। व्हेन द ग्रुप हैज ए कॉमन वर्नाकुलर, ग्रुप के अंतर्गत एक सामान्य लोकल भाषा है। वर्नाकुलर का मतलब लोकल भाषा। व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पीक टू और मोर ऑफ द सेम लैंग्वेजेस। क्लियर है चैंपियंस, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाती हैं चीजें। आप देखेंगे एक भाषा में कभी भी मिक्सिंग स्विचिंग हो ही नहीं सकती जब तक दो भाषा नहीं हो, एक ही ऑप्शन सही है, कॉमन सेंस से भी सही हो जाता है, वो दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, रेफर्स टू द एम्बेडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स। लिंग्विस्टिक यूनिट्स, अब इसमें देखिए फ्रेजेस आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं और मोर्फीम्स आ रहे हैं। एम्बेडिंग का मतलब मिलाना। अब मिलाना, फ्रेज मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे और मोर्फीम्स मिलेंगे। वन लैंग्वेज में क्या होगा? लिंग्वा फोनिंग नहीं, स्विचिंग नहीं, क्रियोलिज्म नहीं, मिक्सिंग सही। अब देखो मिक्सिंग में और स्विचिंग में क्या अंतर है। अगर यहां पर सेंटेंस होता, यदि यहां पर क्लॉज होता, एम्बेडिंग में अगर सेंटेंस और क्लॉज वाली बात आ जाती है ना तो स्विचिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मोर्फीम और वर्ड्स आ जाते हैं तो मिक्सिंग हो जाएगा। दोस्तों मिक्सिंग हो जाएगा, भूलना नहीं है इसको, है ना। और ये अपने 5 या 6 प्रश्न जो भी इसमें से आए वैरायटीज वाले में से, अपने सारे सही जाएं, अपनी तैयारी शानदार हो।